बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उसकी फाउंडेशंस को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है ना वो अपना कॉपी पेंसिल वगैरह ले लें, सो दैट कि आप लोग जो है साथ साथ लिखते जाएँ, ठीक है। हमने इसको 2 वीडियोज़ के अंदर करना है, ठीक है। वीडियो चूँकि लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। चैप्टर छोटा है। इसके अंदर हम फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है उसको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन डिटेल में इन अनदर वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है। सबसे पहले तो देखते हैं कि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या है। द करिकुलम फाउंडेशन में बी डिफाइंड एज द बेसिक फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस एंड शेप द माइंड्स ऑफ अ करिकुलम डेवलपर्स एंड इनहैंस द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सिक्वेंट करिकुलम। कि करिकुलम जो फाउंडेशन है वो ऐसी बुनियादी ताकतें हैं जो असरअंदाज होती हैं करिकुलम डेवलपर्स, यानी जो करिकुलम बना रहे हैं, उनके दिमाग पर, उनके माइंड पर। और ये उनको एक कंटेंट प्रोवाइड करती है और उनको एक स्ट्रक्चर देती है करिकुलम बनाने के लिए। ये करिकुलम फाउंडेशन होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम डिपेंड्स लार्जली ऑन द आइडियाज़। जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर ख़यालात पर बेस करती है। दैट ग्रो आउट ऑफ द फील्ड्स, जो कहाँ से निकल के आते हैं, फ़िलासफ़ी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, इन चीज़ों से, इन 3 बेसिस फाउंडेशन से निकलते हैं। सो वी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन उसको देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है। यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो फ़िलासफ़िकल वर्क एड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ अ करिकुलम, एक्टिविटीज़, द कंटेंट एंड मेथड्स। फ़िलासफ़ी बेसिकली क्या है? परसूट ऑफ नॉलेज है, विजडम है, ठीक है। अकल पे मबनी चीज़ें या फिर नॉलेज है, उसकी तलाश फ़िलासफ़ी कहलाती है, ठीक है। तो फ़िलासफ़ी के अंदर आप नॉलेज का कौन से ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा डाल रहे हैं, करिकुलम की नेचर क्या है, एक्टिविटीज़ कैसी है, कंटेंट कैसा है, मेथड कैसा है। तो इन चीज़ों पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है करिकुलम डेवलपर्स को, उसे हम फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एड करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लर्नर्स। फ़िलासफ़ी साइकोलॉजिकल क्या है? साइकी से निकला है। ये ह्यूमन बिहेवियर्स और माइंड्स को रीड करता है, यानी इंसान क्या पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट्स क्या पढ़ने चाहते हैं। तो इसीलिए ये करिकुलम डेवलपर्स को हेल्प करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि लर्नर्स क्या चाहते हैं, उनकी नेचर क्या है, वो किस किस्म का प्रोसेस चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तजर्बा क्या कहता है। एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस चीज़ को पढ़ते हैं। सो ये सारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से हेल्प मिलती है। आगे है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, स्कूल्स आर द सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो स्कूल्स हैं या इदारे हैं वो जनाब समाजी इदारे हैं, स्पेशली सेटअप फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ कल्चर बाय सोसाइटी, जो ख़ास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं कि जो कल्चर है उसकी मुंतकिली हो जाए सोसाइटी के अंदर। Therefore, a curriculum based on the learning experiences of life। इसीलिए जो करिकुलम को रखा गया है वो ज़िंदगी के तजर्बात के बुनियाद पर रखा गया है, काइंड ऑफ एटीट्यूड्स और बिलीव्स के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट मतलब सोसाइटी के जो है ना नॉर्म्स, वैल्यूज़, उनको भी आगे बढ़ाना है। इसीलिए स्कूल्स को समझा जाता है कि वो एक बेहतरीन ज़रिया है हमारे कल्चर्स, नॉर्म्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने का। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन की तरफ। पहले हम फ़िलासफ़ी को पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। फ़िलासफ़ी इज़ द परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। कि फ़िलासफ़ी जो है वो अक़ल और इल्म की तलाश है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटीज़ एंड जनरल प्रिंसिपल्स। ये हकीकत की स्टडी है, जितनी भी हकीकत है दुनिया में उनको स्टडी करती है, या फिर उसको फाइंड करने की कोशिश करती है, या फिर जनरल प्रिंसिपल जो कानून है, कायदे हैं, उनको फाइंड करने की कोशिश करती है। इट प्रोवाइड्स सिस्टमेटिक प्रोसीजर। ये एक तरतीब के साथ लाहेअमल देती है फॉर क्लैरिफाइंग प्रॉब्लम्स, जिससे
आपकी जो मिसाइल हैं वो क्लियर हो सकें, एंड मेकिंग डिसीजंस और क्रिटिकल पॉइंट्स, और पेचीदा जो नुकात हैं उनके ऊपर आप लोग फ़ैसला ले सकें। ये फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन होती है। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड, इसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को समझने के लिए? फ़िलासफ़िकल नेचर ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, तालीम के मकासद को फ़िलासफ़ी की फितरत या नज़रिए के अंडर उसको समझने में मदद देती है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, फ़िलासफ़ी का और ऑब्जेक्टिव्स का आपस में जो रिलेशनशिप बनता है उसको स्टडी करने के लिए समझी जाती है। फ़िलासफ़िकल नेचर ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़, के जो आपने करिकुलम के अंदर एक्टिविटीज़ रखी हैं उसकी फ़िलासफ़िकल नेचर किसकी है, किस जैसी है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अरिस्टिपस फ़िलासफ़र्स हैं कुछ, उनकी मैंने यहाँ पे कोट की है फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन। अरिस्टिपस कहते हैं फ़िलासफ़ी इज़ द एबिलिटी टू फील एट ईज़ इन एनी सोसाइटी, कि फ़िलासफ़ी वो खसूसियत है जिससे कोई भी इंडिविजुअल है वो ऐसा फ़ील करता है, आसानी से रह सकता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। अगर आपको फ़िलासफ़ी आती है, आपको नॉलेज है, तो आप किसी भी सोसाइटी के अंदर आराम से रह सकते हैं। कबीर हुमायूं ने क्या कहा है? फ़िलासफ़ी सीक्स, यहाँ पे के की डी की बजाय के है, सीक्स टू गिव नॉलेज ऑफ़ द होल, कि फ़िलासफ़ी जो है वो तमाम नॉलेज के ऊपर जो है ना वो हमें सिखाती है, हमें एक विजडम प्रोवाइड करती है। ये कबीर हुमायूं ने कहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि फ़िलासफ़ी और करिकुलम का आपस में क्या ताल्लुक है। हम बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं ना। सो एवरी सोसाइटी इज़ हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन फेथ और फ़िलासफ़ी, कि जितनी भी सोसाइटी है वो आपस में इकट्ठी जुड़ी हुई, उनका कोई ना किसी चीज़ पे बिलीफ है, ईमान है, फेथ है, या फिर उनकी कोई ना कोई फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी है, विच सर्व्स इट्स मेंबर एज ए गाइड, जो अपने जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है एक रहनुमाई, एक गाइड फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, जिससे वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। इट इज़ देयर फॉर नेचुरल फॉर अडल्ट्स, इसीलिए ये कुदरती है बालिग लोगों के लिए, टू पास थ्रू द नॉलेज ऑफ गुड, कि वो अच्छा नॉलेज उसको पास कर सके, उसके बारे में। इन प्रीमिटिव सोसाइटीज़, यानी जो कदीम माशरे थे, नॉलेज ऑफ अ गुड, जो अच्छाई का एक इल्म था, पास फ्रॉम फादर टू सन, वो बाप से बेटे में जाता था, एंड मदर टू डॉटर, और माँ सिखाती थी अपनी बेटी को। सो बट इन एडवांस्ड एंड डेवलप्ड सोसाइटीज़, लेकिन जो अभी एडवांस्ड और डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो क्या करती, इस्टेब्लिश टू गिव नॉलेज ऑफ गुड, वो स्कूल के ज़रिए, यहाँ पे स्कूल लिखे, स्कूल वर एबल टू इस्टेब्लिश टू गिव नॉलेज ऑफ अ गुड, कि स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो नॉलेज ऑफ गुड प्रोवाइड करें, सो दैट दे कंसिडर वेल, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छा शहरी के तौर पे जाने जा सकें। सो करिकुलम ऑफ द स्कूल वाज द फर्स्ट डिज़ाइन टू विन द हार्ट्स ऑफ द यंग, तो पहली जो जिम्मेदारी करिकुलम है वो स्कूल वालों के, जो स्कूल के लिए करिकुलम बनाया जाता है उसकी ये कि वो इस किस्म का करिकुलम डिज़ाइन करें ताकि वो जो यंग बच्चे हैं उनके दिल जीत सके, उनको ये चीज़ अच्छी लगे, उनको कंटेंट अच्छा लगे, उनको नॉलेज अच्छा लगे, वो इंटरेस्टिंग होके पढ़ें इसे। नेक्स्ट हम चलते हैं। अ फिलोसोफर सेज, एक फ़िलासफ़र ने कहा था, व्हाट अ मैन रियली बिलीव्स इज़ फ्रीक्वेंटली मोर क्लियरली रिवील्ड, इंसान जिस चीज़ पे यकीन रखता है या जो वो वाकई ही है, ठीक है, उसके अकायद का तभी जो है ना वो ज़ाहिर हो जाते हैं, व्हाट टू टीच टू हिज स्टूडेंट्स, जब वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाता है। अगर किसी इंसान के अकायद या उसके बारे में वाकई में जानना हो कि वो किस किस्म का है, तो आप ये देख लें कि वो किस किस्म का कंटेंट, किस किस्म का नॉलेज अपने बच्चों को दे रहा है, इन व्हाट ही प्रोफेसेस इन हिज पब्लिक स्टेटमेंट्स देन इन व्हाट है। तो बनिस्बत उसके कि जो वो पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहा है वहाँ से उसके रियल बिलीव्स का नहीं पता चलेगा, बल्कि इस चीज़ से पता चलेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ़िलासफ़िकल कैटेगरीज़। फ़िलासफ़ी की 3 कैटेगरीज़ हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी क्या है? द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, हकीकत को समझना, ठीक है, हकीकत, फितरत की हकीकत को समझना, ये सारा ऑन्टोलॉजी पढ़ता है। इसका करिकुलम के साथ क्या ताल्लुक़ है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये 3 टर्म समझते हैं। एपिस्टेमोलॉजी द नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, और एक्सियोलॉजी क्या है? द नेचर ऑफ वैल्यू,
तो आप लोगों ने इन डेफिनेशंस के ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, हकीकत के, फितरत की जो हकीकत है उसके बारे में इसका ताल्लुक है। एंड बाय आस्क के क्वेश्चन, ये किस किस्म के सवाल करती है? व्हाट इज़ रियल, क्या हकीकत है? डिफरेंट सोसाइटी परसीव रियलिटी इन डिफरेंट वेज़। ठीक है, मुख्तलिफ माशरा एक ही चीज़ को या एक ही हकीकत को मुख्तलिफ तरीक़ों से लेता है। एज़ डू द इंडिविजुअल, जिसी तरह से एक फ़र्द दूसरी चीज़ को, यानी एक ही चीज़ आपके सामने रख ली जाए और एक बंदा उसे और तरीके से समझेगा, दूसरा उसको और तरीके से हकीकत मानेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वन से, लेकिन अगर जैसे मिसाल है कि कोई अगर कहे यूज़ ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ एसेंशियल, कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अनदर सेज, और दूसरा ये कहे बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं, यहाँ पे वेस्ट होना है, बायोलॉजिकल वेस्ट आर मोर यूज़फुल, कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट है जैसे गोबर है और इसी तरह से आपकी भाली होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा जो नेचुरली प्रोसेस हैं वो ज़्यादा ये खाद वगैरह से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब ये क्या है, हर एक ने रियलिटी को अपने हिसाब से परसीव किया है। ठीक है, तो ये ही ऑन्टोलॉजी है। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफ़र करना कि क्या रियल है, यही ऑन्टोलॉजी है। दस व्हाट इज़ रियल टू सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोसाइटी के लिए क्या हकीकत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम, जब आप करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम बनाते वक्त आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी के लिए क्या चीज़ हकीकत होनी चाहिए। सम करिकुलम डेवलपर सी देयर रोल एज ए व्हीकल फॉर चेंज। कुछ करिकुलम डेवलपर्स आते हैं तो वो ख़ुद को एक सवारी तस्वर करते हैं कि जिन्होंने तब्दीली लानी है करिकुलम डेवलपिंग के अंदर। ठीक है, दिस आ न्यू करिकुलम स्टडीज़ 10, यहाँ पे 10 है। न्यू करिकुलम स्टडीज़ जो है ना वो डिपिक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि न्यू जनरेशन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आ जाना, नई नस्ल के लिए नया कोर्स मुतारिफ़ करवा देना, मल्टी कल्चरलिज़म का कंसेप्ट आ जाना, यानी मुख्तलिफ़ कल्चर्स को मिला के कल्चर बना देना, जेंडर इक्वलिटी का तस्वर आ जाना, और इन्वायरमेंट एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ये भी, ये जो जितने भी तस्वर आते हैं ये करिकुलम डेवलपर्स के माइंड से आते हैं। ठीक है, वो चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इट इज़ विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। इट इज़ द स्टडी, आप यहाँ पे लिख लें, ये नॉलेज की स्टडी है। ठीक है, और नोइंग, जानने की। ठीक है, वॉलर और एवर्स इन्होंने कहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। ये नेचर की स्टडी है, ये स्कोप की स्टडी है, और ये नॉलेज कहाँ कहाँ पे अप्लाई होना है, ये उसकी स्टडी एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है फ़िलासफ़ी की टर्म में। इसमें अंदर हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, व्हाट वी एक्चुअली कंसर्न विद नॉलेज, हमें नॉलेज से मतलब होता है। तो हम ये सोचते हैं, हम ये क्वेश्चंस करते हैं, हाउ वी नो, हम कैसे जानेंगे, व्हाट वी नो, हमें क्या जानना है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी की थिंकिंग के अंदर किए जाते हैं, अब एपिस्टेमोलॉजी की फ़िलासफ़ी के अंदर किए जाते हैं। इन करिकुलम व्हाट वी एडवोकेट बिकम्स द बेसिस फॉर स्टूडेंट लर्निंग। करिकुलम के अंदर हम जिस चीज़ की हिमायत कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, वही वह स्टूडेंट्स की लर्निंग का बेस बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर पूछते हैं व्हाट इज़ ट्रू, वहाँ तो हम पढ़ते थे ना पीछे ऑन्टोलॉजी में व्हाट इज़ रियल, लेकिन यहाँ पे हम पूछते हैं व्हाट इज़ ट्रू। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। इस किस्म के क्वेश्चन जब आते हैं तो वो एपिस्टेमोलॉजी की कैटेगरी में होते हैं। दीज आर द वाइटल क्वेश्चंस फॉर करिकुलम डेवलपर्स अबाउट वैल्यूज़, ट्रुथ एंड हाउ टू पास द सब्सिक्वेंट जनरेशन। ये वो कुछ बुनियादी सवालात हैं जो करिकुलम डेवलपर्स के माइंड में आते हैं कि वो किस तरह से वैल्यूज़ को, ट्रुथ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाएँ। सो हम देखते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी में क्लोज रिलेशनशिप है। व्हाट इज़ रियल, रियल चीज़ें ट्रूथ होती हैं, तो ट्रू चीज़ों को ही आपने प्रोवाइड करना है। सो देयरफॉर एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चंस कंटिन्यू। इसीलिए जो एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो चलते रहते हैं आपके दिमाग में, किस तरह से, कैसे लेंगे, कैसा नॉलेज, क्या सच क्या झूठ, इस किस्म के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी क्या है? नेचर ऑफ वैल्यू, इक़दार को समझना। ठीक है, इसमें किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट टू ह्यूमन, और इंसानों की खुसूसियात क्या है, व्हाट इज़ बैड,
क्या बुरा है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सियोलॉजी के अंदर आते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमें व्हाट इज़ गुड जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि बहुत से हैं जो जिनके लिए एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी चीज़ दूसरों के लिए बुरी भी हो सकती है, ठीक है। एक जो है ना फ़िलासफ़र है, उन्होंने रॉबर्ट ज़ैस 1976 में उन्होंने इसकी दो मेन कैटेगरी बताई थी एक्सियोलॉजी की, ठीक है। कि आप ने अगर इसे समझना है तो दो चीज़ें माइंड में रखें, एक एथिक्स रखें और एक एस्थेटिक्स रखें, ठीक है। एथिक्स क्या है हम उसको पढ़ लेते हैं। एथिक्स कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है। एथिक्स का ताल्लुक गुड और बैड से है, राइट और रॉन्ग से है। जब ऐसी चीज़ें हमारे अंदर हलाल हराम की तमीज़ आना स्टार्ट हो जाती है तो एथिक्स कहलाती हैं, ठीक है, बुनियादी। वाइल वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम डेवलपर्स, जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं करिकुलम डेवलपर वाले करिकुलम को, शुड बी अवेयर ऑफ बोथ देयर ओन एथिकल पोजीशन। वो अपना भी जायज़ा साथ साथ ले रहे होते हैं, अपने वाले से भी सोच रहे होते हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और एथिकल बेसिस को देख रहे होते हैं। दस डेवलपर्स सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स दैट इन देयर माइंड्स। इसीलिए जो जो बना रहे होते हैं करिकुलम, वो ऑब्जेक्टिव मकासद या कंटेंट जो सेलेक्ट करते हैं वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग करते हैं और वो अपने आप को फिर इसी एथिकल पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। गुड और बैड की, कि मुझे क्या डालना है, अच्छा है बुरा है। जाहिर सी बात, अच्छा डालना होता है, बुरा तो हटाना होता है ना। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस, नॉलेज और प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। रॉबर्ट ज़ैस समराइज्ड, रॉबर्ट ज़ैस की जो उन्होंने इसको मुख्तसर किया, करिकुलम इज़ द मास्टर प्लान। करिकुलम एक मास्टर प्लान है बाय विच एथिक्स पर्पस इज़, जहाँ पे जो है एथिक के मकासद हैं हम उनको देखते हैं ग्रेटर एंड पर्पसफुल इनपुट। अच्छा, यहाँ पे हम जब एथिक्स जब करिकुलम डेवलपर्स वाले बनाते हैं अपने एथिक्स को सामने रखते हुए, तो वहाँ पे हम ग्रेटर और पर्पसफुल इनपुट देखते हैं, कंटेंट अच्छा देखते हैं, ऑफ एथिकल एस्पेक्ट इनटू स्कूल करिकुला, स्कूल लेवल पे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, फिलोसफिकल कैटेगरीज में एक्सियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इट कंसर्न विद सच वैल्यूज़, एस्थेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, एंड इशूज़ एज ब्यूटी एंड इन्जॉयमेंट ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसका ताल्लुक़ होता है कि क्या चीज़ खूबसूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को इंजॉय कर सकती हैं। यानी कि स्कूल लेवल पे आपको ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती हैं जो खूबसूरत हो और उन चीज़ों से आपको इंजॉयमेंट मिले, आप उससे पढ़ के खुश हों, लुत्फ़अंदोज़ हों, आप इंतहाई दिलचस्पी से उसे पढ़ें। सो व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, इस किस्म के क्वेश्चन एस्थेटिक में यानी इन शॉर्ट एक्सियोलॉजी में पूछे जाते हैं जब आपके माइंड में होते हैं। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्रोसीजर इंजॉयमेंट प्रोड्यूस इंजॉयमेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंजॉयमेंट जिनसे मिल सकती है, ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चन जो है वह एस्थेटिक्स में पूछे जाते हैं। द इशूज़ इन्वॉल्विंग एस्थेटिक प्रोड्यूस, अब यहाँ पे ये इशू बन सकता है कि आपने व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है, करिकुलम डेवलपर्स ने अपने माइंड में रख के उसको चीज़ को लिख दिया। अब वो चीज़ जो उसके मुताबिक ब्यूटीफुल है वो दूसरे के मुताबिक ब्यूटीफुल नहीं है, वो उसको पढ़ते हुए बोरिंग महसूस कर रहा है। सो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर डिफ़िकल्टीज ऑफ करिकुलम डेवलपर्स बिकॉज मे बी वन थिंग इज़ ब्यूटीफुल फॉर वन, एक चीज़ एक जो शख्स के लिए अच्छी है, खूबसूरत है, एंड अगली फॉर अदर, दूसरे के लिए अच्छी नहीं होगी। हो सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड में भी कुछ कल्चर का इसमें बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो आप इसको स्कूल लेवल पे देख सकते हैं कि इस किस्म की चीज़ें भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़िलोसफिकल फाउंडेशन, इसका हम कंक्लूजन करते हैं और देन हम इंशाल्लाह साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ अ फ़िलोसफिकल कंसिडरेशन इज़ अबंडेंटली प्ले and these categories provide a useful structure for examination once on philosophical position। अच्छा, जो फ़िलोसफिकल फाउंडेशन है या उसकी तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो कैटेगरीज़ हमने पीछे पढ़ी हैं ये जनाब आपका साख्त बनाती हैं आपको एग्ज़ामिन करने के लिए फ़िलोसफिकल पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकी और लोगोस, दो ग्रीक वर्ड्स हैं साइकी और लोगोस, इनसे निकली है साइकोलॉजी। साइकी का मतलब है सोल
और लोगोस का मतलब है स्टडी। सो इन दोनों को मिला के मतलब जो बनता है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल। सोल क्या है? हम खुद हैं, हमारा ह्यूमन बिहेवियर ब्रॉडली अगर हम इसको कहें। सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी रोल ऑफ अ साइकोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। मैंने ये बुक का ही लिया है पार्ट, आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा तो मुझे आसान लगा, तो मैंने इसको फिर एज इट इज़ रखा है यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को। साइकोलॉजी अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इसलिए ताकि ये बयान कर सके, एक्सप्लेन कर सके, प्रिडिक्ट कर सके इंसानी बिहेवियर्स को। साइकोलॉजी गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट में साइकोलॉजी हमें बहुत ही बेहतरीन नज़रिया प्रोवाइड करती है एंड लर्निंग, और बेहतरीन लर्निंग प्रोवाइड करती है एंड प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंक्वायरी फॉर यूज़ इन दी करिकुलम एरिया। और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हमें देती है जो हम करिकुलम एरिया के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस टू करिकुलम इज़ सिग्निफिकेंट। साइकोलॉजी बेसिस का करिकुलम के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इज़ ग्रोइंग, क्योंकि इससे आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो ग्रो करता है, यानी अच्छे से अच्छा होता है। एज दिस इज़ ए रिलेटिवली यंग डिसिप्लिन, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो यंग लोगों के साथ होता है। द स्कोप ऑफ अप्लाइंग इट्स कॉन्सेप्ट्स, और इसका जो आपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको अप्लाई भी करना होता है, प्रिंसिपल्स को, प्रोसेस को, वैल्यूज़ को करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, आई होप सो कि मैंने समझा दिया होगा। साइकोलॉजी का करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत किरदार है। साइकी इंसानी ह्यूमन बिहेवियर को हम पढ़ेंगे तभी तो हम करिकुलम उस हिसाब से लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे आवाम चाहती है वैसे ही फिर हमें एक ही नॉलेज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में साइकोलॉजिकल सोर्सेज कि कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे हमें साइकोलॉजिकल सोर्सेज मिल सकते हैं। डिस्क्राइबिंग करने से, साइकी डिस्क्राइब की ना ह्यूमन की, तो उसमें आप करिकुलम डेवलपमेंट को देख सकते हैं। एक्सप्लेनिंग में आप देख सकते हैं। प्रेडिक्टिंग जब कहा जा रहा होता है, विशन कोई की जा रही होती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा रवैया, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस किस्म का भी हमें सोर्सेज साइकोलॉजी के अंदर मिलते हैं। 5 एरियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन है आगे, यानी कि किस किस्म के एरियाज़ की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, लर्निंग प्रोसेस के हवाले से, टीचिंग मेथड के हवाले से और इवैल्यूएशन प्रोसीजर के हवाले से। इन 5 चीज़ों के हवाले से जो है ना वो हमें साइकी जब इन चीज़ों के हवाले से पता चलती है तो करिकुलम डेवलपमेंट करने में आसानी होती है। इनको भी हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी डज़ नॉट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ अ कॉन्टेंट्स। ये कोई कॉन्टेंट नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि ये क्या होती है, ये बिहेवियर इंसानों के पढ़ के आपको बताती है, जिससे आप कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पहला पढ़ते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ अ लर्निंग हेल्प्स द करिकुलम डेवलपर्स टू डिवाइस एंड फ्रेज एप्रोप्रिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि जो साइकी का नॉलेज है वो लर्नर को हेल्प करता है, करिकुलम डेवलपर्स को हेल्प करता है कि वो जनाब बेसिक या एक मुनासिब गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर सकें। द करिकुलम डेवलपर्स कैन डिटर्मिन वेदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सूटेबल फॉर वेरियस डेवलपमेंटल लेवल्स। ये करिकुलम डेवलपर्स को ये जो है ना तय करने में मदद देता है कि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं क्या वो मुख्तलिफ़ लेवल्स पे सूटेबल हैं एंड एजेस ऑफ लर्नर, और मुख्तलिफ़ जो लर्नर्स हैं उनके एजेस के हवाले से, स्कूल लेवल के हवाले से, मिडल लेवल के हवाले से, हाई लेवल के हवाले से, हायर के हवाले से, वेदर दे आर अटेनेबल और नॉट, क्या ये वाकई में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनके लिए सूटेबल हैं या फिर नहीं हैं। सब्सिक्वेंटली द फार्मूलेशन ऑफ अ करिकुलम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस अपॉन द सिलेक्शन ऑफ अ कंटेंट्स फॉर द करिकुलम। तो इन शॉर्ट जो करिकुलम गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो सेट किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होते हैं करिकुलम का कंटेंट सेलेक्ट करने में। ठीक है, आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें साइकी का क्या किरदार है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ अ लर्नर्स, जब आपको लर्नर्स की नेचर का पता चल जाता है
पर्टिकुलरिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ख़ास तौर पर आपको जो फ़र्द हैं उनके दरमियान में उनके ज़हन जो है वो एक अलग अलग सोचते हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। एंड पर्सनैलिटीज़, और आपको डिफरेंट किस्म के लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। लर्नर्स की विल असिस्ट, ये आपको हेल्प देता है द करिकुलम डेवलपर्स टू मेक मोर चॉइसेस इन करिकुलम डिसीजन मेकिंग। करिकुलम डेवलपर्स को ये बहुत ही ज़्यादा मदद देता है कि वो मज़ीद जो है ना अपने फ़ैसले करिकुलम के हवाले से ले सकते हैं, चांस हो जाते हैं ना, चॉइसेस बढ़ जाती हैं। द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी कैन टेल अस वेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी रिस्पॉन्ड टू लर्निंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट वेज़। जब आप पर्सनैलिटी को स्टडी कर लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो जनाब मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ़ वेज़ में रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट से एक सवाल किया जाए तो वो उसका मुख्तलिफ जवाब देगा, दूसरे से पूछेंगे वो और जवाब देगा, तीसरे से पूछेंगे वो और जवाब देगा। तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जब आपने पर्सनैलिटी को स्टडी किया होगा तब आप करिकुलम को डिसाइड कर लेंगे। अब करिकुलम जब बना रहा है तो बंदा अपने माइंड से तो नहीं बनेगा, मेरे मतलब मुझे क्लियर है कॉन्सेप्ट तो मैं लिख दूँ हाँ ये बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। बच्चों को नहीं क्लियर हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंडीड दिस इज़ समथिंग द एक्सपीरियंस टीचर हैज़ लॉन्ग डाउन। ये वाकई है कि जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उसको बड़ा अंदाज़ा होता है बच्चों का, ठीक है, कि उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, उनसे बात करके पता चल जाता है। एंड सम टीचर्स हैव इंडिव्यूड टू, यहाँ पे इसके आगे नहीं लिखा तो मैं बता देती हूँ, सम टीचर्स हैव इंडिव्यूड टू मेक अ डिफ़िकल्टी इन डिस्क्राइबिंग दी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो कुछ टीचर्स होते हैं उनको जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ उनके बारे में नहीं पता चल रहा होता, वो सबको एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लर्निंग प्रोसेस को। Perhaps the greatest contribution that psychology makes to curriculum is an understanding of how people learn. जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ना साइकोलॉजी की, वो ये है कि उसने इस बात को समझने में मदद की है कि लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। द करिकुलम डेवलपर्स हु हैव ए साउंड ग्रास ऑफ अ लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरी। करिकुलम डेवलपर्स जिनके पास बहुत सी लर्निंग थ्योरीज़ होती हैं, पढ़ा हुआ मटेरियल होता है, आर इन ए कमांडिंग पोजीशन, और वो इस हालत में होते हैं कि अहकाम दे सकें टू डिवाइस एन एप्रोप्रिएट करिकुलम फॉर लर्नर्स, कि वो करिकुलम के लिए एक बेहतरीन किस्म का लर्नर्स के लिए बेहतरीन किस्म का करिकुलम बनाएं। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग जो है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अगर आपने लर्निंग प्रोसेस पढ़ा हुआ है देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट लर्निंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और एप्रोप्रिएट लर्निंग आप तभी ही चूज़ कर सकते हैं बेस्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टीचिंग मेथड्स की तरफ। Psychology makes a significant contribution to both the selection of the learner's experience and the way teaching is conducted in the classroom. Psychology जो है उसका बड़ा contribution है लर्निंग एक्सपीरियंस उसको सेलेक्ट करने में, और किस मेथड से क्लास के अंदर किस टॉपिक को पढ़ाया जाना उसके अंदर। साइकी का पता होगा, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट लोग डिफरेंट टॉपिक को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझते हैं। तो जब आप लोगों को एरिया का पता होगा टीचर को क्लास के अंदर, तो वो ऑब्वियसली उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। इन द स्कूल करिकुलम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ एसेंशियल टू द करिकुलम डेवलपर्स। तो जनाब साइकोलॉजी के बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करिकुलम डेवलपर्स को। इज़ ए डिवाइस टू एन एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशंस फॉर लर्निंग। इन सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस द करिकुलम डेवलपर्स शुड टेक एन अकाउंट ऑफ। अच्छा, अगर करिकुलम डेवलपर्स को साइकोलॉजी के हवाले से पता है, उसके तजर्बा है, तो वो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं ना ये जो दर्ज झैल बताई है इन पे देखते हुए या इन पे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे लर्निंग थ्योरीज़ हैं इन्होंने पढ़ी हुई हैं तो उस हवाले से ये बता सकते हैं, उस हवाले से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंगस्ट स्टूडेंट ये उनको पता होगा। मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़ किस तरह से मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को ये भी उनको पता होंगी। पर्सनैलिटी के हवाले से किस तरह से उनको ग्रूम करना है ये पता होगा। कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट किस तरह से मजमूई तौर पर उनको बेहतरीन तरीके से उनकी डेवलपमेंट करनी है इसका पता होगा। टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, ग्रुप डायनामिक्स कैसे होने चाहिए, टीचिंग मेथडोलॉजी कैसे होनी चाहिए और लर्निंग स्टाइल्स कैसे होने चाहिए।
सो टीचिंग मेथड्स में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं जो करिकुलम डेवलपर्स को ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं 5 एरियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी हमने, उसमें हम पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन प्रोसीजर को भी, ठीक है। साइकोलॉजी कैन आल्सो प्रोवाइड करिकुलम डेवलपर्स विद डायरेक्शंस फॉर अंडरटेकिंग द इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स परफॉर्मेंस। साइकोलॉजी हमें ये भी प्रोवाइड करती है करिकुलम डेवलपर्स को कि वो इस डायरेक्शन में भी सोचें कि उन्होंने इवैल्यूएट करना है स्टूडेंट्स और टीचर की परफॉर्मेंस को, कि उन्होंने करिकुलम तो बना दिया है, वैसे फेंक तो नहीं देंगे ना, बल्कि उसको एनालाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो करिकुलम बने या उसमें चेंज करनी पड़े तो आपको पता हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैव डिवेलप्ड अ वास्ट एरे ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है उनके पास एक बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को उसको जज कर सकें, स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग उसको जज कर सकें, टीचिंग को जज कर सकें एंड सो फोर्थ एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ अ टीचर्स इफेक्टिवनेस, और टीचर का कितना असर रसूख है उसके हवाले से वो उसको इवेल्यूएट कर सके। उनके पास बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हम इसको पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैड अ ग्रेट बीइंग ऑन व्हाट टू टीच एट अ गिवन लेवल। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट या ग्रोथ का पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन से साल के बच्चे को कौन सा कंटेंट, कौन सी टॉपिक, कौन सी किताब पढ़ानी है। ऐसे तो नहीं है कि मिडिल लेवल पे आप लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दें, नहीं, एज लेवल आपको पता होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स हैव टू बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स थॉट फॉर्म्स एट द वेरियस एज लेवल्स। तो जो लर्निंग होती है वो आपकी तभी जो है ना वो बेहतरीन तरीके से निकल सकती है अगर आपको मुख्तलिफ जो एज लेवल है उनकी खसूसियात का पता हो। विद अ वेइंग टू ओरिएंटिंग करिकुलम और चाइल्ड या लर्नर्स नीड्स एंड कैपेसिटीज़, आपको बच्चों की ज़रूरियात और उनकी कैपेसिटी का भी पता हो कि वो कितना हज़म कर सकते हैं नॉलेज। वी मस्ट कंसिडर द फंक्शनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़। हमें इंटेलिजेंस को भी कितना फंक्शन करती है, कितना काम करती है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी को भी देखना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान वक्त के साथ चूँकि ग्रो करता है ना, डेवलप होता है, एंड नेचर ऑफ अ लर्निंग हैव अ फिजिकल स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर अ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी किरदार है, ख़ास किस्म का, ठीक है। सो आई थिंक कंप्लीट हो गए। ये भी है एक स्लाइड है उसको पढ़ लेते हैं एंड देन सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन अदर वीडियो हम पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एंड द करिकुलम आर गिवन बिलो। साइकोलॉजी का और करिकुलम का आपस में कैसा रिलेशनशिप है ये देखते हैं। साइकोलॉजी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, तो करिकुलम टू बी चाइल्ड सेंटर्ड, जो करिकुलम को होना होता है वो बच्चे का मरकज़, बच्चा उसका मरकज़ होना चाहिए, नॉट द टीचर्स। मस्ट टेक इन टू अकाउंट द साइकोलॉजिकल मेकअप द लर्नर्स, उस पर साइकोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए स्टूडेंट्स पे, उसका नर्वस सिस्टम पे। हैज़ अ ग्रेट बेयरिंग ऑन द करिकुलम डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि वो किस लेवल पे, किस एज पे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा नॉलेज जो है वो बेयर कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए उनकी दिमागी जो है ना स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए। ऑन दिस अकाउंट लर्नर्स आर डिवाइडेड इनटू एबिलिटी ग्रुपिंग, इस ज़मरे में जो लर्नर्स हैं उनकी फिर एबिलिटी ग्रुपिंग की जाती है, यानी कि बहुत हाई फाई जो है ना स्टूडेंट्स उनको एक ग्रुप में, मिडल वाले में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो, और फिर जो लो वाले हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। हमें पता तो चल जाता है उनकी एबिलिटी का। द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, जितना इंटरेस्ट होगा लर्नर का उतना ही करिकुलम पे इफेक्ट होगा इसका, वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, करिकुलम सक्सेसफुल होगा। सो द करिकुलम प्लानिंग मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। सो करिकुलम जो प्लानिंग होनी है वो स्टूडेंट के या लर्नर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डिसीजंस आर नॉट टू बी मेड आर्बिट्रेरली बट ऑन द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जनाब करिकुलम डिसीजन जो लिए जाने चाहिए वो ह्यूमन, ये एक इंडिविजुअल जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख के लेने चाहिए।
A fixed and rigid curriculum is hardly suitable. एक फिक्स एक मतलब पक्का है कि इतना इसमें कोई तब्दीली नहीं है, यही पढ़ाया जाना है। रिजिड यानी हार्ड किस्म का करिकुलम जो है वो सूट नहीं करता, एज इट फेल्स टू अकोमोडेट नीड्स ऑफ अ स्लो लर्नर। ये जो फिर होता है, यानी आप बड़ा हाई फाई नॉलेज छोटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, फिर स्लो लर्नर के लिए ये उसको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट स्टार्टर्स यानी कि जो लेट कमर्स आते हैं स्कूल्स के अंदर, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। एज़ वेल एज़ फास्ट लर्नर तो चलो कवर कर लें, लेकिन स्लो लर्नर बेचारे क्या करें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। और आपसे यही दरख्वास्त होगी, एक तो दुआ करते रहें अपने पेपर्स के लिए, दूसरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आपकी सपोर्ट ही नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मुआवन होगी। थैंक यू सो मच।